Hello, children. Today we will read the story Five Chums and the Hacker. What is chums? Do you know? Chums means friends, and the hacker, a person who is doing work in a computer without anybody's permission. किसी के भी कंप्यूटर में कुछ भी छेड़छाड़ करना या बिना पूछे किसी के भी कंप्यूटर में से कुछ डेटा ले लेना, तो उसे जो पर्सन होता है उसे हैकर कहते हैं। ठीक है, तो अब स्टोरी हम पढ़ेंगे। द फोन वॉज रिंगिंग बट बिल इग्नोर्ड इट। फ़ोन बज रहा था पर बिल उस पर इग्नोर्ड मतलब ध्यान नहीं दे रही थी। शी वॉज बिजी एट हर कंप्यूटर डेवलपिंग अ न्यू प्रोग्राम। वो अपने कंप्यूटर पे कुछ नया प्रोग्राम बना रही थी और वो उसी में बिजी थी। द रिंगिंग स्टॉप्ड, फिर रिंग बजना स्टॉप हो गई। जस्ट एज बिल्स ईयर वर गेटिंग यूज टू द साइलेंस इट स्टार्टेड अगेन। अब जैसे ही रिंग एक बार बजनी बंद हो गई, वो अपने काम में लग गई और तुरंत ही फिर से वो रिंग बजना स्टार्ट हो गई। द कॉल वॉज फ्रॉम निशांत, और वो कॉल कौन कर रहा था? निशांत। बिल, निशांत's high-pitched voice shout off out of the receiver। निशांत इतनी जोर से बोल रहा था, बिल मतलब इतनी जोर की आवाज़ को क्या बोलते हैं? हाई पिच्ड वॉइस। शॉट आउट ऑफ द रिसीवर, ऐसे लग रहा था रिसीवर से एकदम जोर से आवाज़ आ रही है। कम राइट डाउन, Aunt Stephanie has just fainted in Mr. Subramaniam's flat। कम राइट डाउन, जल्दी से नीचे आ जाओ। आंट स्टेफनी हैज़ जस्ट फेंटेड मतलब वो अभी अभी बेहोश हो गई है। कहाँ पर? इन मिस्टर सुब्रमण्यम्स फ्लैट, उनके फ्लैट में। ही हैज़ रैंग अप 2 डज़न एम्बुलेंसेस। यहाँ पर 2 डज़न एम्बुलेंसेस मतलब वो बार बार हर एम्बुलेंसेस को बुला रहे थे और इस तरह से बहुत सारी जगह एम्बुलेंस के लिए बोल दिया था। बसंती ओवरहियर्ड, हर आइज बिकेम राउंड। हु, व्हाट, मतलब उसको ऐसे हो रहा था कि ऐसे कैसे आंटी बेहोश हो गई, कैसे वहाँ पे पहुँच गई और कैसे हो गया ये सब, ऐसे करके उसकी आंखें चक्कर खा रही थी। सॉरी सेड बिल, यू डोंट नो ऑल दिस पीपल येट। नेवर माइंड, जस्ट कम अप। अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ नहीं मालूम है तो पर तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। On reaching the scene of action, they found that Aunt Stephanie, a plump, ever-smiling woman, was heaving and thrashing about, muttering under her breath। मीन्स जब हम वहाँ पर पहुँचे जहाँ ये एक्शन हुई थी, जहाँ आंटी बेहोश हुई थी, अब वो एकदम प्लम्प मतलब फुली हुई, मोटी सी, जो हमेशा हंसती रहती है, एवर स्माइलिंग, वॉज हीविंग एंड थ्रेसिंग अबाउट, वो आज इतनी टेंशन में लग रही थी, अंदर बाहर, जैसे कोई टेंशन में होते तो कैसे लोग अंदर जाते कभी बाहर आते हैं, थ्रेसिंग अबाउट, बस वो सोच रही हैं कि इसमें क्या हुआ होगा कि मुझे कोई पर्सन मिल जाए और मैं खूब ज़ोर से पिटाई कर डालूं, पनिश करूं। ऐसे जब दिमाग में ऐसे विचार आते हैं, थिंकिंग आती है, तो मन में ही मन में कुछ अंदर ही अंदर आवाज़ें निकलती है, बोलती हैं। मटरिंग मतलब अंदर ही अंदर धीरे धीरे आवाज़ से कुछ बोलना। When others tried to walk her to the waiting ambulance, she screamed। जब बाकी सब लोग वहाँ जमा हो गए, सब ने उनको एम्बुलेंस की तरफ ले जाने के लिए चलने को कहा तो वो चिल्ला पड़ी। इट टुक हर नेबर्स अ फुल 10 minutes टू गेट हर इनटू द एम्बुलेंस। उनके नेबर्स को 10 मिनट लग गए उनको एम्बुलेंस में ले जाने के लिए। देन अब सीन 2 में क्या हुआ? द नेक्स्ट डे वॉज संडे। अब नेक्स्ट डे संडे था। इन द एटिक द मीटिंग प्लेस ऑफ द 5 चम्स, मतलब 5 फ्रेंड्स जो थे उनकी एक मीटिंग प्लेस थी। जब भी उनको कोई मीटिंग करनी है तो वहाँ करते थे। इन द एटिक, अ रूम और अ स्पेस ऑन द टॉप ऑफ द, ये हमने उसमें भी मैंने वर्ड मीनिंग में दिया था, रूम और अ स्पेस एट द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग जस्ट बिलो द रूफ। छत के नीचे
रूम होता है और वहाँ पर उन लोगों ने अपनी मीटिंग प्लेस बनाई हुई थी। द चिल्ड्रन लॉन्च्ड अराउंड, वहीं पर चारों सब के सब घिर के खड़े हो गए, बैठे हैं और बातें कर रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपेंड टू हर, निशांत ने कहा तुम्हें क्या लगता है उनके साथ क्या हुआ होगा। देन शी माइट हैव जस्ट रिसीव सम बैड न्यूज़, उनको मुझे लगता है अभी अभी कोई बैड न्यूज़ मिले होंगे, ख़राब समाचार मिले होंगे। लाइक लॉसिंग ऑल हर सेविंग्स, मतलब उनकी जो भी बचत है, उन्होंने आज तक जितना बचाया सब लॉस, मतलब गुमा दिया हो या किसी ने चोरी कर लिया हो, कुछ भी ऐसे कुछ बैड न्यूज़ मिले होंगे। और फ्रेंड, या तो कोई फ्रेंड को लॉस, कोई फ्रेंड चला गया होगा उनके, मीन्स डेथ हुई हो, कुछ ऐसे बैड न्यूज़ मिले होंगे। हर लाइफ सेड बसंती क्वाइटली, अरे उनकी या तो कोई ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो रहा हो, उनको कुछ हो गया हो। हाउ डू यू नो, आज निशांत, तुम्हें कैसे ऐसे लग रहा है। शी kept saying he will get me, he will get me, he apostrophe double L means he will get me, he will get me, वो ऐसे बोलती जा रही हैं, मन में अकेले अकेले बोल रही हैं। एवरीबडी वॉज स्टन्ड, सब के सब हक्के बक्के रह गए कि हाँ ऐसा क्या हुआ होगा। आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन दे बिगेन देयर इन्वेस्टिगेशन, बहुत पाँचों ने खूब डिस्कशन किया और फिर उन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन मीन्स सर्च करना, सही जो है उसकी तलाश करना स्टार्ट किया। किससे सबसे पहले पूछा, विद द दे इन्वेस्टिगेशन, दे स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन विद द गेट कीपर, जो उनके सोसाइटी में जो गेट कीपर था उनको ही सबसे जाके पहले पूछा। हैड एनी स्ट्रेंज, मतलब कोई भी अनजान व्यक्ति, बिन विजिटिंग आंट स्टेफनी लेटली, अभी आपने कोई देखा, अभी अभी थोड़े समय पहले ही कोई मिसेस स्टेफनी को अनजान व्यक्ति मिलने आया हो ऐसे ही। तो गेटकीपर ने क्या कहा, नन, सेड द गेटकीपर इफेंटिकली, इफेंटिकली मीन्स बलपूर्वक, बलपूर्वक उसने कह दिया कि नहीं, यहाँ कोई उनको मिलने आया नहीं है। द नेक्स्ट 5 chums क्वेश्चन मिस्टर एंड मिसेस बॉस हु स्टेयर्ड नेक्स्ट डोर, अब बाद में उन्होंने गेटकीपर को पूछने के बाद सीधे गए मिस्टर एंड मिसेस बॉस के यहाँ, जो उनके बाजू में ही रहते थे। डिड यू हियर एनीथिंग डिस्टर्बिंग, कुछ आपने ऐसा सुना कि कुछ अलग सी आवाज़ आई हो उनके घर से या कुछ भी ऐसा। तो उन्होंने क्या कहा, नो, सेड द बॉसेस, बॉसेस मतलब मिस्टर एंड मिसेस बॉस दोनों, इसलिए यहाँ पर बॉसेस दिया है। आई थिंक वी हैव लर्नड वन थिंग, आज हमें एक बात पता चल गई। दैट द थ्रेट केम बाय फोन, सेड बसंती, बसंती ने कहा कि इन सबको पूछने के बाद एक बात तो क्लियर हो गई है कि जो थ्रेट मीन्स धमकी, जो उनको धमकी मिली है वो फ़ोन से ही आई है, ऐसा बसंती ने कहा। देन हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता चला। शी डिडंट गो आउट, देखो हमने जब पूछा तो हमें ये पता चला कि वो बाहर गई नहीं है। शी डिडंट गो आउट नॉर डिड सी हैव एनी विजिटर्स, उनके यहाँ पर कोई मेहमान या कोई गेस्ट या कोई स्ट्रेंज, कोई अजीब व्यक्ति, अनजान व्यक्ति कोई मिलने नहीं आया। सडनली शी रस्ड टू द ऑपोजिट फ्लैट एंड फेंटेड, और एकदम से भाग के गई उनके सामने वाले फ्लैट में और वहाँ जाके बेहोश हो गई। Someone must have threatened her over the phone, मतलब इस बात से हमें यह पता चलता है कि कोई ना कोई उनको फ़ोन से ही धमकी दे रहा है, मतलब धमकाया है किसी ने फ़ोन पे ही। तो एक्सीलेंट रीजनिंग सेड आर्या, आर्या ने कहा हाँ ये अच्छा कारण तुमने बताया, ये हो सकता है। लेट्स विजिट आंट स्टेफनी एंड आस्क हर, तो चलो हम आंट स्टेफनी से ही मिलते हैं और उनको ही पूछ लेते हैं। इन द नैरो बेड, इन द नैरो बेड इन अ स्ट्रेंज रॉब ले आंट स्टेफनी, अब देखो एक सिंगल बेड में, छोटे पतले बेड में वो लेटी हुई हैं। There were dark circles around her eyes,
इतना टेंशन था कि देखो उनकी आइज़ के नीचे भी डार्क सर्कल्स आ गए। टेंशन में ही ऐसा होता है ना कि आइज़ के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। आंटी आस्क्ड बिल इन अ आंटी आस्क्ड बिल, बिल ने पूछा आंटी इन अ जेंटल वॉइस, बड़े प्यार से, आर यू वरीड अबाउट समथिंग, आपको किसी बात की चिंता है क्या, आपको किसी बात से परेशानी है, कुछ चिंतित हैं आप। लार्ज टीयर्स रोल्ड डाउन हर चिक्स, उनके गालों पे बड़े बड़े आंसू आ गए। समवन, एकदम से रोते रोते बोली, सी सॉब्ड, मतलब रोते रोते बोले, इज़ वॉचिंग मी ऑल द टाइम, पूरे टाइम मुझे कोई ना कोई देखता रहता है। ही सेज ही विल किल मी, और वो क्या कहता है कि वो मुझे मार डालेगा। ही विल किल मी। ओह आई एम सो स्केयर्ड, और मुझे बहुत डर लग रहा है। Mrs. Stephanie then told the children that someone was keeping a close watch on her. मिसेस स्टिफनी ने बच्चों को बताया कि कोई ना कोई उन पे खूब अच्छे से नज़र रखे हुए है, उनकी हर बात का उनको पता है। दिस पर्सन न्यू ऑल द डिटेल्स लाइक what she cooked, what she said to whom, and even what she thought. Means कोई इस तरह से मुझे देख रहा है कि मैं क्या खाना बनाती हूँ, मैं क्या किसी से क्या बात करती हूँ, या मैं क्या सोचती हूँ, वो भी कैसे पता चल जाता है। द चिल्ड्रन वर शॉक्ड, वो तो आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। What's worse, said Mrs. Stephanie, he rings me up to tell me what all he knows about me. और तो और एक बात क्या है, मैं ये सब करती हूँ वो तो ठीक है, पर ये भी मुझे फ़ोन करके भी बोलता है कि अब मैं क्या करने वाली हूँ और वो मेरे बारे में क्या क्या जानता है। Only the other day I wrote to my son for some money. बस एक दिन मैंने अपने बच्चे को, अपने बेटे को पैसे के लिए लिखा था। The next day the call came, और दूसरे ही दिन कॉल आ गया। ही, जो मतलब कॉल कर रहा है उसके लिए ही है। द वॉइस आस्क्ड मी, वो आवाज़ में मुझे ऐसे पूछा जा रहा था, what I was going to do with all that money, wept Aunt Stephanie. और मतलब मैं उस पैसे से क्या करने वाली हूँ वो उसे मालूम है। और ये कहते हुए उनकी आंखों से आंसू आने लग गए। Perhaps someone is reading your mail, नॉडी put in. नॉडी ने कहा, अच्छा तो मुझे लगता है आपके मेल्स सब कोई पढ़ रहा है। But I didn't send a letter, I sent an email. मैंने तो किसी को लेटर तो नहीं लिखे हैं, मैं तो ईमेल से ही बात करती हूँ। How can someone know what she thinks? said नॉडी. तो फिर नॉडी ने कहा, तो वो क्या सोचती हैं वो किसी को कैसे पता चल सकता है। तो क्या बोले वो, I think, said Bill, we ought to look around Aunt Stephanie's flat. तो हमें आंट स्टेफनी के फ्लैट के चारों ओर नज़र रखनी पड़ेगी कि कौन आता है, कौन जाता है, किस तरह से आंटी की बात बाहर जा रही है, उनके सोचने का, उनके बोलने का, उनके खाना बनाने की बात सबको कैसे, उस व्यक्ति को कैसे पता चल रही है। तो वो देखने के लिए हमें आंटी के फ्लैट में अपनी नज़र रखनी पड़ेगी। सो this is up to here. I will tell this. I have told you the story. Now in next session, next part, I will give you the story of part scene 3 and 4. Then it will complete. Okay. So I hope you understand up to here. Write difficult words from the story. Read the story yourself also once. And then write difficult words and their meaning. Use the dictionary. Okay, bye.